पड़ने लगती है कोई बात, जब हाथ के करीब दिखाई पड़ने लगती कि थोड़ी मेहनत करूं तो मिल सकती, तब उपद्रव शुरू होता है। इस देश में शूद्र हजारों साल से परेशान है, कोई बगावत नहीं उठी, उठ नहीं सकती थी। अंबेडकर जैसे व्यक्ति में बगावत उठी क्योंकि शिक्षा का मौका अंग्रेजों से मिला। यह जीवन का एक तथ्य समझने जैसा है कि ना तो गरीब बगावत करते हैं ना अमीर बगावत करते, बगावत मध्यवर्गीय लोग करते। सारी क्रांतियां मध्यवर्गीय लोगों से पैदा होती, विचार की, अर्थ की, समाज की सारी क्रांतियां। थोड़ा अनुभव होना चाहिए। इस देश को विश्वास का अनुभव है, बहुत अनुभव है। विश्वास की छाया और विश्वास की शांति इस देश ने जानी। इसको पता है कि बुद्धत्व जैसी घटना भी घटती, इसकी प्रतीति इसको है। इसलिए अगर बुद्ध ना हो तो चलो बुद्ध की प्रतिमा ही सही, मगर किसी न किसी चीज को यह पकड़ लेता है। दूसरे मुल्कों में इतना अंधविश्वास नहीं, क्योंकि विश्वास के इतने मौके ही नहीं। अमेरिका में अंधविश्वास नहीं, क्योंकि अमेरिका ने ना तो कभी कोई बुद्ध जाना, ना कोई महावीर जाना, ना कोई कृष्ण जाना। अमेरिका इस अर्थ में गैर अंधविश्वासी है, और असंभव है तब तक अंधविश्वास पैदा होना जब तक कि विश्वास पैदा ना हो जाए। सुख हो तो दुख का बोध होता है, धन हो तो गरीबी का बोध पैदा होता है, विश्वास का अनुभव हो तो अविश्वास की छाया निर्मित होती, फिर अविश्वास से डर पैदा हो तो आदमी अंधविश्वास को पकड़ के किसी तरह बैठा रहना चाहता है। समझो कि तुम्हारे घर में अंधेरा है और तुमने दिए की रोशनी देखी, अब तुम अंधेरे से राजी नहीं हो सकते, और दिया बुझ गया, और अंधेरे से तुम राजी नहीं हो सकते। तुम जानते हो कि रोशनी होती, रोशनी थी, रोशनी फिर हो सकती, लेकिन अब रोशनी नहीं और अंधेरा ही अंधेरा है। अब तुम एक ही काम कर सकते हो, कम से कम तुम उस दिए को तो पकड़ के बैठे रह सकते हो जिसमें रोशनी घटी थी, इस आशा में कि शायद फिर घटे। तो दिए को ही पकड़े रहो। तुम दिए की ही पूजा करने लगोगे, उसी याददाश्त में, रोशनी की याददाश्त में। फिर तुम्हारे बच्चे भी दिए की पूजा करेंगे, क्योंकि बच्चों को यह ख्याल होता है कि जो मां बाप करते हैं वो अगर हम न करें तो गद्दारी हो गई। तुम बच्चों को सिखाते भी यही हो कि हम जो करते हैं वही तुम भी करना, नहीं तो गद्दारी हो जाएगी। फिर दिए की पूजा शुरू हो जाती। अब ये बड़े मजे की बात है कि रोशनी से दिए की पूजा शुरू हुई, लेकिन अब जबकि दिए की पूजा शुरू हो गई तो अब रोशनी कभी पैदा ना हो सकेगी, क्योंकि दिए की पूजा करके आदमी निपट गया था, रोशनी की तलाश ही नहीं करता, सोचता दिए की पूजा काफी। तो विश्वास से अंधविश्वास पैदा होते हैं, और एक बार अंधविश्वास पैदा हो जाए तो फिर विश्वास पैदा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अंधविश्वास तोड़ो, ताकि फिर विश्वास की धारा बह सके, फिर तुम श्रद्धा के वास्तविक सत्व को खोज सको। उस दिन भारत के प्रसंग में आपने कहा कि इस देश की बुनियादी समस्या उसके अंधविश्वास है, और यह कि यह देश समय से 1500 वर्ष पीछे है। क्या बताने की कृपा करेंगे कि विश्वास और अंधविश्वास की परख क्या है? जीवंत हो तो विश्वास, मृत हो तो अंधविश्वास। तुम्हारा अपना हो तो विश्वास, उधार हो, बासा हो, माता पिता का हो, पूर्वजों का हो, पुरखों का हो तो अंधविश्वास। और क्या आज के विश्वास कल अंधविश्वास नहीं हो जाएंगे? निश्चित हो जाएंगे।
मैत्रेय के पूछने का प्रयोजन यह है कि जब आज के विश्वास कल के अंधविश्वास हो जाएंगे तो हम विश्वास ही क्यों पैदा करें। आज के बच्चे कल बूढ़े नहीं हो जाएंगे तो बच्चे पैदा करना बंद कर दो। और जो आज जन्मा है कल मरेगा या नहीं, तो क्या जन्म की प्रक्रिया को नष्ट कर दें। और जो फूल सुबह खिला है सांझ कुम्हलाएगा या नहीं, गिरेगा या नहीं धूल में फिर वापस। तो इस कारण क्या सुबह खिले फूल का आनंद छोड़ दें। जो सूरज उगा है सांझ डूबेगा या नहीं। और जो देह अभी स्वस्थ है कल रुग्ण होगी या नहीं। इस कारण क्या स्वास्थ्य को छोड़ दोगे, क्या सुबह के सूरज को विदा कर दोगे। दिया जला है इसलिए फूंक के बुझा दोगे कि क्या फायदा। प्रश्न पूछने का अर्थ यह है कि अगर सभी आज के विश्वास कल अंधविश्वास हो जाएंगे तो फिर सार ही क्या। नहीं, फिर भी सार है। जब तक विश्वास है तब तक उनसे तुम्हें रोशनी मिलेगी और जो उस रोशनी में चल लेंगे वे पहुंच जाएंगे। कल जरूर वे अंधविश्वास हो जाएंगे। इसलिए ये चेतावनी देते जाना चाहिए बार बार कि जब कोई विश्वास अंधविश्वास हो जाए तो उसकी अर्थी उठा लेना, रोना धोना, लेकिन हंडी लेके और चल पड़ना अर्थी को। राम राम सत्य। मरघट पे जाके अंधविश्वास को जला आना, थोड़ी पीड़ा भी होगी लेकिन अंधविश्वास को संभाल के मत रखना। सदगुरु के दो काम हैं, एक तो तुम्हें श्रद्धा दे, तुम्हारे जीवन में अनुभव का मार्ग बताए, और दूसरा तुम्हें सचेत करे कि जब श्रद्धा मर जाए और उसकी जगह केवल अंधी श्रद्धा रह जाए तो उसे विदा कर देना, जाके नदी में डुबाना कि मरघट पे जलाना। अपने बच्चों को अंधी श्रद्धा मत दे जाना। इतना जरूर उनको याद दिला जाना कि श्रद्धा जैसी कोई चीज होती हमने जानी थी, बुद्ध जैसे लोग होते हमने जाने थे, तुम भी खोजना। अपने बुद्ध की प्रतिमा उन्हें मत पकड़ा जाना, लेकिन अपने बुद्ध का अनुभव जरूर उन्हें सुना जाना, उसकी कथा उन्हें जरूर बता जाना, उसका गीत जरूर उनके कान में गुनगुना जाना, ताकि उनके भीतर गूंज होती रहे। एक न एक दिन कभी वे भी तलाश पर निकले। लेकिन अपना गुरु उन्हें मत पकड़ा जाना, उसमें गलती हो जाती, वही गलती हो जाती। तुम्हारा मोह यह होता है कि मेरा गुरु मेरे बेटे का भी गुरु होना चाहिए। क्यों? मैं हूं, तुम्हारे लिए जिंदा हूं, तुम मेरे लिए जिंदा हो। इन दोनों जिंदगियों के बीच में कुछ घटेगा। जब मैं कल जा चुका होऊंगा, तुम्हारे बच्चों और मेरे बीच कैसे कुछ घटेगा। हां, इतना जरूर तुम अपने बच्चों को बता जाना कि इस तरह की घटना घटती है, खोजना। हमें मिल गया था, तुम्हें भी मिल जाएगा, कोई न कोई मिल जाएगा, कोई जागृत पुरुष, तुम उसके चरणों में झुकना। मगर तुम मेरी तस्वीर या मेरी मूर्ति अपने बच्चों को मत पकड़ा जाना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए मूर्ति नहीं हूं, मैं तुम्हारे लिए एक जिंदा अनुभव हूं। तुम्हारे बच्चों के लिए मैं एक मुर्दा मूर्ति रहूंगा। वे मेरी पूजा कर देंगे, पानी डाल के स्नान करवा देंगे, दतौन रख देंगे, मगर मूर्ति के लिए इनका कोई अर्थ नहीं होगा, यह सब व्यर्थ होगा। और चूंकि वे इस मूर्ति में उलझे रहेंगे, इसलिए कोई जिंदा गुरु उनके द्वार से भी गुजरेगा तो वो देखेंगे नहीं। वो कहेंगे हमें जरूरत ही नहीं, हमारे गुरु तो हैं, हम तो उनकी पूजा करते, हम तो उनको मानते। अब एक महिला अभी यहां आई, उसका रस मुझ में जगा है, नहीं तो दूर अमेरिका से आती ना, वृद्ध महिला है, लेकिन एक बड़ी अड़चन आ गई। अड़चन यह है कि वो कहती है कि बचपन से ही मैं मानती रही हूं कि जीसस मेरे गुरु, अब दो गुरु कैसे बनाऊं। मैंने उसको कहा कि अगर जीसस तेरे गुरु हैं तो तू यहां आई ही क्यों। अगर जीसस के गुरु होने से काम पूरा हो गया तो काम पूरा हो गया। अगर जीसस के गुरु होने से काम पूरा नहीं हुआ तो जीसस तेरे गुरु कैसे।
बात खत्म कर। जीसस रहे होंगे तेरे बाप दादों के गुरु, ये पुश्तैनी तुझे हक मिल गया। ये कोई धन ऐसा थोड़ी कि वसीयत में मिल जाए। बाहर का धन वसीयत में मिलता है, भीतर का धन वसीयत में नहीं मिलता। और बाहर के धन और भीतर के धन के ढंग ही अलग होते। तुम्हारे बाप मरेंगे तो उनकी तिजोरी पे तुम हकदार हो जाओगे, लेकिन तुम्हारे बाप मरेंगे तो उनके आनंद अनुभूति के, उनके समाधि के, उनके ध्यान के तुम हकदार नहीं हो जाओगे। भीतर का धन ऐसे नहीं दिया जाता कि उसकी वसीयत कर दी, कि मरते वक्त जैसे वसीयत लिख गए कि मेरा सारा धन मेरे बेटे का और मेरी समाधि भी और मेरा ध्यान भी इसी का, कि मेरे 4 बेटे हैं तो चारों समाधि को बांट लेना। ध्यान या समाधि बांटी नहीं जाती, न दी जाती, न ली जाती। तो अब ये महिला आई दूर से, मगर चूक जाएगी। अब उसको एक अड़चन आ रही। उसके पति भी आए, पति संन्यास्त हो रहे हैं। अब और अड़चन खड़ी हो गई। उसने मुझे कल फिर पत्र लिखा कि एक और अड़चन आ गई। मैं तो अड़चन में थी ही कि क्या करूं क्या ना करूं, अब पति संन्यास्त हो रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि पति के गुरु एक, मेरे गुरु 2, तो हम दोनों में भेद हो जाए और हम एक दूसरे के विपरीत पड़ जाएं। अगर जीसस से तुम्हारे जीवन में शांति आ गई तो बात समाप्त हो गई। तुम्हारे पति के जीवन में मुझसे शांति आएगी तो विरोध कैसे पड़ जाएगा? 2 शांतियां सदा एक हो जाती, 2 अशांतियों में विरोध हो सकता है। मगर पत्नी को कोई शांति इत्यादि आई नहीं तो यहां तक आती क्यों? जीसस सिर्फ एक कोरा शब्द है जिसका कोई मूल्य नहीं। जीसस का तुम्हारा अनुभव क्या है? तुमने जीसस को जाना कहां? जीसस की आंख में तुमने आंख कहां डाली? जीसस का हाथ तुमने कहां पकड़ा? पकड़ना भी चाहोगे तो कैसे पकड़ोगे? जीसस और तुम्हारे बीच 2000 साल का फासला हो गया। इन 2000 सालों में हजारों पोप और पादरी तुम्हारे और जीसस के बीच में खड़े हो गए। बड़ी दीवार, चीन की दीवार भी इतनी बड़ी दीवार नहीं। अब इस दीवार को खोदते 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 तुम असली जीसस की तलाश करोगे, मर जाओगे, पहुंच ना पाओगे। फिर इन 2000 सालों में जीसस पर इतनी टीका, इतनी टिप्पणी थोप दी गई है कि यह पता लगाना कि जीसस का खुद का वचन क्या है, करीब करीब असंभव बात है। जीसस हुए भी या नहीं, इसका भी पूरा पूरा निर्णय लेना असंभव है। तो फिर कृष्ण की तो क्या कहो, और मुश्किल हो गई, और फासला है। सद्गुरु तो समसामयिक ही हो सकता है। जो अभी देह में हो वही तुम देह में हो तो तुमसे संबंध जोड़ सकता है। नहीं मैत्रेय, चूंकि विश्वास अंधविश्वास हो जाएंगे, इस डर से विश्वास छोड़े नहीं जा सकते। तुम तो जी लो विश्वास से, तुम तो श्रद्धा का आनंद ले लो, तुम तो मस्त हो लो। पीछे आने वाले उनकी वे जाने, इतना भर कर जाना कि उनके लिए अड़ंगे खड़े मत कर जाना। उनको अपने आग्रह में मत बांध जाना, अपना पक्षपात मत दे जाना। उनको दे जाना स्वतंत्र खोज की आकांक्षा, अभीप्सा। उनको बता जाना हमने खोजा था और हमने पा लिया था कोई जिसके पास बैठकर हमने स्वर्ग का संवाद सुना, जिसके पास बैठकर हमने स्वर्ग का संगीत सुना, जिसके साथ चल के हमने 2 कदम परमात्मा की रोशनी अनुभव की, हमने ध्यान जाना। हमें समाधि के थोड़े से फूल झड़े, तुम भी खोजना। यह जगत परमात्मा से भरा है और इस जगत में परमात्मा बहुत बहुत रूपों में प्रकट होता रहता है। जब तुम पुराने रूपों से बहुत आग्रहपूर्ण हो जाते हो तो नए रूप देखने मुश्किल हो जाते, तब अड़चन खड़ी हो जाती।
अब मेरे पास अगर कोई मुसलमान आ जाता है तो मुसलमान मौलवी कहता है उससे कि मुसलमान होकर तुम वहां जा रहे हो, यहां कमी क्या है? अपने कुरान में तो सब लिखा है। कोई हिंदू आना चाहता है तो हिंदू पुरोहित रोकता है कि वहां जाने की क्या जरूरत है। ये वही लोग हैं जो पहले भी रोक रहे थे। जब महावीर जिंदा थे तो भी ये रोक रहे थे। ये वही लोग हैं जब मोहम्मद जिंदा थे तब भी रोक रहे थे। ये जिंदगी के दुश्मन हैं, ये मौत के पक्षपाती, ये मुर्दों के पूजक हैं। तुमसे मैं जरूर यह कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को तुम जिज्ञासा दे जाना, मुमुक्षा दे जाना, खोज की आतुरता दे जाना, प्यास दे जाना, मगर कोई बंधे हुए सिद्धांत मत पकड़ा जाना। तो तुम्हारा जो विश्वास था तुम्हारे बच्चों के लिए कभी अंधविश्वास न होगा। तुम पर निर्भर है। अपना विश्वास किसी पर मत थोपना। अपने बच्चों को प्रेम दो, अपने विश्वास नहीं। अपने बच्चों को प्रेम दो, अपने सिद्धांत नहीं। अपने बच्चों को सत्य की अभीप्सा दो, मगर सत्य के शास्त्र नहीं। तो जगत में धीरे धीरे विश्वास पैदा हो और अंधविश्वास के पैदा होने की जरूरत न रह जाए। मगर फिर भी ये कोई 100% बचाने की व्यवस्था नहीं, क्योंकि कुछ हैं जो विश्वास में पड़ना ही नहीं चाहते, जो अंधविश्वास को ही पकड़ना चाहते हैं। उनको नहीं रोका जा सकता। उनका न्यस्त स्वार्थ अंधविश्वास में है। अंधविश्वास की कुछ खूबियां हैं, वो भी समझ लो। क्यों लोग उनको पकड़ते? एकदम पागल नहीं है लोग। लोग भी बड़े होशियार हैं, लोग बड़े चालबाज हैं, लोग बड़े गणित से काम चलाते हैं। वे अंधविश्वास को पकड़ते हैं तो उसके पीछे उनका तर्क है। तर्क क्या है? एक तो यह कि अंधविश्वास में कभी कोई झंझट नहीं होती। अंधविश्वास में बदलना नहीं पड़ता स्वयं को। अंधविश्वास तुम्हें जैसा है वैसे रहने देता है, तुम्हारे जीवन को जरा भी नहीं छूता, जरा चोट नहीं करता। जीवंत विश्वास तुम्हारे जीवन को बदलेगा। वो आग है, उसमें से गुजरोगे तो जलोगे। हालांकि जलोगे तो ही निखरोगे, मगर जलन के क्षण तो कठिन होते, पीड़ा के होते। अंधविश्वास राख है, अच्छा शब्द कहो तो विभूति। खूब मलो, शरीर पर लगा के बैठे रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कभी अंगारे थे। मुझसे एक सज्जन मिले, कहने लगे कि आप ऐसा चमत्कार क्यों नहीं दिखाते? सत्य साईं बाबा दिखाते हैं विभूति। मैंने कहा कि मैं अंगार पैदा करता हूं, विभूति वगैरह तो अपने आप पैदा हो जाएगी। जब अंगार बुझ जाएंगे तो विभूति पैदा हो जाएगी। अंगार खाने हो तो मेरे पास आओ, अंगार चबाने हो तो मेरे पास आओ। विभूति वगैरह में क्या रखा? वो तो राख अपने आप पैदा हो जाती। हर अंगारा आखिर में राख होकर पड़ा रह जाएगा। फिर बांट लेना विभूति, लगा लेना सिर पर और चख लेना विभूति, मगर विभूति से कुछ भी ना होगा। अंगार, अंगार चाहिए। जीवित गुरु के पास होना आग के पास होना है। अंधविश्वास में एक सुविधा है। अंधविश्वास एक खिलौना है, मजे से खेलो, कोई खतरा नहीं। अंधविश्वास आग नहीं है, कागज पर बनी हुई आग की तस्वीर है। छाती से लगाओ, सिर पर रखो, कुछ हर्जा नहीं होने वाला, तुम जल नहीं जाओगे। विश्वास अग्नि है, अग्नि की तस्वीर नहीं। छुओगे कि बदलाहट शुरू होगी। तो जो बदलना ही चाहते हैं, जो जीवन को दांव पर लगाने को ही तत्पर है, जो कहते हैं जिंदगी में रोशनी चाहिए, मरने के पहले अमृत को जानना है, ऐसा जिनके मन में भाव है, वही लोग विश्वास से जुड़ेंगे। मगर 100 में 99% लोग इतनी झंझट में नहीं पड़ना चाहते। वे कहते हैं जिंदगी सब ठीक चल रही है,
हम मजे में। मगर थोड़ा सा संदेह कभी कभी किन्हीं किन्हीं क्षणों में मन को पकड़ लेता है कि मरना तो होगा एक दिन, और ईश्वर के सामने खड़े होंगे और वो पूछेगा कि कहो कुछ किया था, तो बड़ी मुश्किल होगी। क्योंकि अपना इतिहास तो बस इतनी कि इस होटल से उस होटल में गए, इस क्लब से उस क्लब में गए, इस फिल्म से उस फिल्म में गए, इस स्त्री को छोड़ा उस स्त्री को पकड़ा, यही अपनी कथा है। ईश्वर के सामने कहने में बड़ी लज्जा आएगी, क्योंकि एक क्लब से दूसरे क्लब जाते बीच में किसी मंदिर में थोड़ा सिर झुका लें तो ठीक रहेगा, कम से कम कहने को तो कुछ रहेगा कि जब एक क्लब से दूसरे क्लब जा रहे थे, बीच में हनुमान जी का मंदिर पड़ा था, तो हमने सिर झुकाया था। जब एक स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्री से विवाह किया था, तो हम मंदिर में गए थे, हमने फूल चढ़ाए थे, नारियल भी चढ़ाया था। और जब हमने एक धंधे को छोड़कर दूसरा धंधा किया था, तो हमने तुम्हारी याद रखी थी। कुछ कहने को रहेगा, मन में आदमी के संदेह पैदा होते, क्योंकि मौत तो है, कैसे झुटलाओ, मौत तो है, और कहीं मौत के बाद बचे, फिर पक्का नहीं हो पाता मौत के बाद क्या है, बचेंगे कि नहीं। अगर बिल्कुल पक्का हो जाए कि नहीं बचेंगे, तो तुम अंधविश्वास भी छोड़ दो, विश्वास तो पकड़ने का सवाल ही नहीं उठता, फिर अंधविश्वास भी छोड़ दो। अगर यह निर्णायक रूप से सिद्ध हो जाए कि मौत के साथ सब समाप्त हो जाता है, तो फिर तुम हनुमान जी की मूर्ति पर सिर न झुकाओ। फिर क्या प्रयोजन रहा, फिर क्यों नारियल खराब करो, क्या अर्थ। इतना समय और थोड़ा धन कमाओ, इतना समय और थोड़ा रेडियो सुनो, इतना समय और थोड़ा अखबार पढ़ो, इतना समय कुछ और कर लो, समय क्यों खराब करो। मगर तय हो नहीं पाता कि मौत के बाद क्या है, न इस तरफ तय होता न उस तरफ, न तो यही तय हो पाता कि बचेंगे। अगर ये बिल्कुल पक्का हो जाए कि बचेंगे, तो विश्वास पकड़ लो, तो तुम किसी सद्गुरु की तलाश करो। न ये पक्का होता कि नहीं बचेंगे, अगर ये हो जाए तो अंधविश्वास भी छोड़ दो। इस दुविधा में कि पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे, तुम तरकीब खोजते, तुम कहते हो कि थोड़ा बहुत कुछ करते रहो। थोड़ा बहुत कुछ करते रहना ठीक है। मेरे एक मित्र हैं, कृष्णमूर्ति को 30 साल से सुनते, मुझे भी सुनते, न ईश्वर को मानते, न मंत्र को, न पूजा, न प्रार्थना को, कुछ नहीं। एक दिन उनके बेटे ने मुझे आके खबर दी कि उनको हार्ट अटैक हो गया है और आप आ जाएं, शायद घड़ी 2 घड़ी के मेहमान हैं, आपके आने से ठीक होगा, उनको बड़ी राहत मिलेगी। तो मैं गया तो मैं बहुत चौंका, चुपचाप उनके कमरे में प्रविष्ट हुआ, क्योंकि उनकी हालत खराब थी। वो आंखें बंद किए, राम राम जप रहे। राम राम मुझे भरोसे नहीं आया, मैंने उन्हें हिलाया, मैं भूल ही गया उनको हृदय का दौड़ा पड़ा। मैंने कहा जाने दो हृदय के दौड़े को बाढ़ में, ये तुम क्या कर रहे हो। राम राम, 30 साल कृष्णमूर्ति को सुना, 10 साल से मुझे भी सुनते हो, राम राम। उन्होंने कहा आप ये बात रहने दो, अभी मत उठाओ, अभी मरने का मामला है, कौन जाने हो ही। अब अभी ये सिद्धांत दार्शनिक सिद्धांत ना छेड़ो, अब अभी तो मुझे राम राम कर ही लेने दो। अगर हुआ तो कम से कम कहने को तो रहेगा कि आखिरी वक्त में याद कर लिया था। ऐसा आदमी हिसाब से चल रहा है, कुशलता से चल रहा है, इंतजाम करके चल रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन छाता लेके बाजार की तरफ जा रहा था, बीच में पानी आ गया, तो उसके साथी ने कहा कि नसरुद्दीन छाता खोल क्यों नहीं लेते। उसने कहा छाता खोलने से कोई सार नहीं, छाता टूटा हुआ और छेद ही छेद। तो उसने कहा तो फिर इसको बड़े मियां साथ क्यों लिए फिर रहे हो। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा मैंने सोचा कौन जाने पानी गिरने ही लगे। ऐसी हालत है अंधविश्वासी की। छाता है, काम का नहीं है, कोई हर्जा नहीं, मगर छाता जैसा तो दिखाई पड़ता ही है कम से कम, कौन जाने पानी गिरने ही लगे। तो साथ तो रखी लो छाता, एक आत्मविश्वास तो बना रहेगा कि छाता पास है।
हालांकि काम नहीं पड़ने वाला छाता, अगर पानी गिरेगा तो छेद ही छेद है, टूटा फूटा है। मगर ऐसी आदमी की अवस्था है। तुम जरा अपनी भी जांच करना। तुम श्रद्धा से मंदिर गए हो? तुम अपने अहोभाव से मंदिर गए हो? तुम कभी झुके हो मस्ती में, मदमस्त होकर? नहीं, वही छेदों वाला छाता है। कौन जाने, हो ईश्वर तो चलो झुकी लो, मगर तुम्हारा झुकना झूठा है। छेद वाला छाता है, काम नहीं पड़ेगा। तुम किसको धोखा दे रहे हो? तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% गारंटी है कि तुम अपने बच्चों को अंधविश्वास नहीं दे जाओगे तो वो अंधविश्वास नहीं अपने खुद पैदा कर लेंगे। 100 में 99 बच्चे तो पैदा करेंगे। तुम नहीं दोगे तो वो खुद ही पैदा कर लेंगे। तुम न पकड़ाओगे तो खुद ही पकड़ लेंगे। क्योंकि अंधविश्वास में एक तरह की सुरक्षा है, कम से कम सुरक्षा की भ्रांति तो है, और अंधविश्वास में एक तरह की बचाव की सुविधा है। न तो बदलना पड़ता, न जलना पड़ता, और फिर भी धार्मिक होने का मजा आ जाता है। इसलिए तो मंदिर चले जाते हैं, मस्जिद चले जाते हैं, गुरुद्वारा चले जाते हैं, चर्च चले जाते हैं। रविवार को हो आए चर्च। पुरुष जाके रविवार को मिलजुल लेते हैं, गपशप कर लेते हैं चर्च में। चर्च से किसी को लेना देना नहीं। स्त्रियां अपना गहना, साड़ी इत्यादि दिखलाती, उनको भी कोई चर्च से मतलब नहीं। मैं जैन मंदिर में एक दफा बोलने गया, मैं तो देख के हैरान हुआ कि सारी स्त्रियां खूब गहने पहने बैठी हुई, सबने साड़ियां पहन रखी। कोई किसी की साड़ी का पोत देख रही, कोई किसी का गहना देख रही है। मैंने कहा मुझे तुम किस लिए ले आए हो यहां? न मेरे पास साड़ी, न मेरे पास गहना, किसको पोत दिखाऊं, किसका पोत देखूं? यहां तो मामले ही कुछ और चल रहा है। तो जो मुझे ले गए थे वो उन्होंने कहा कि आप तो जानते ही, मंदिर ही एकमात्र जगह है जैन स्त्रियों के लिए जहां वो अपनी साड़ी और अपने गहने पहन के आए, और तो कहीं कोई जगह नहीं। अब ये इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं कि रोटरी क्लब चली जाएं, कि लायंस क्लब चली जाएं, इतनी आधुनिक भी नहीं है। ये मंदिर इनका रोटरी क्लब, ये मंदिर ही इनकी लाइन क्लब, जो भी समझो यही है। यही इन्हें सब नाचना है, और कहीं जाने की जगह भी नहीं। यही इनका मिलन होता है। तो सारा गांव, सारे गांव की स्त्रियां यहीं इकट्ठी होकर अपनी साड़ी, अपना गहना दिखला लेती। और साड़ी गहने का मजा ही यह है कि वो दूसरे को दिखाई पड़ना चाहिए, नहीं तो उसका मजा ही क्या? तुम्हारी तिजोरी में बंद रहा है, उससे सार क्या है? तुमने उस स्त्री की कहानी तो सुनी ना, जिसने चूड़ियां खरीदी थी नहीं, और महीने भर चटकाती फिरी, बजाती फिरी, मगर किसी ने न पूछा, तो उसने अपने घर में आग लगा ली। और जब छाती पीट पीट के खूब हाथ हिला हिला के चिल्लाने लगी कि बर्बाद हो गई, बर्बाद हो गई, तब एक स्त्री ने उससे पूछा कि भाई और तो सब ठीक है, बर्बाद तो तू हो गई, मगर चूड़ी कब खरीदी? उसने कहा ना समझ, अगर पहले ही पूछी होती तो घर में आग क्यों लगती? आदमी के चाहे घर में आग लग जाए कोई फिक्र नहीं, मगर 4 लोगों को पता तो चल जाए कि मेरे पास भी कुछ है, और तो कुछ है भी नहीं, भीतर का बाहर ही बाहर का है। मंदिर मस्जिद में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनके प्रयोजन और ही है, परमात्मा उनका प्रयोजन नहीं। जो उन्हें वहां उपदेश दे रहा है उनका प्रयोजन कुछ और है, परमात्मा उनका भी प्रयोजन नहीं है। धर्मों के पीछे राजनीति चलती, गहन राजनीति चलती। धर्मों के समूह राजनीति के अड्डे, मगर अंधविश्वास आदमी को चाहिए, क्योंकि सभी लोग इतने हिम्मतवर नहीं, साहसी नहीं। अगर तुम चाहते हो एक दुनिया जहां अंधविश्वास ना हो, तो साहस पैदा करना होगा, ऐसा अदम्य साहस कि या तो हम पकड़ेंगे सत्य को, फिर चाहे कितनी ही आग बरसे कोई फिक्र नहीं, और अगर हमें सत्य नहीं पकड़ना है तो सत्य के नाम पर हम झूठे सत्य ना पकड़ेंगे। या तो हम आस्तिक होंगे,
तो ऐसे आस्तिक जिन्होंने परमात्मा को जाना, या फिर हम नास्तिक ही रहेंगे मगर ईमानदार नास्तिक रहेंगे। मेरी यही देशना है, या तो बनो असली आस्तिक या कम से कम असली नास्तिक तो रहो। इन दोनों के बीच में अंधविश्वासी है, ना असली आस्तिक ना असली नास्तिक। है तो नास्तिक, आस्तिकता की चादर ओढ़े हुए, राम नाम की चदरिया ओढ़े, और भीतर बैठा नास्तिक। भीतर शक है, बाहर से विश्वास ओढ़ा हुआ है। यह अंधविश्वास की स्थिति है। और तुमने पूछा क्या यह भी बताने की अनुकंपा करेंगे कि कोई व्यक्ति या जनसमूह समसामयिक होने के लिए, आधुनिक रहने के लिए क्या करे? एक ही बात, जो जा चुका जा चुका, जो है, और जो अभी नहीं है अभी नहीं है से संबंध जोड़ो। सब अर्थों में है से संबंध जोड़ो। तुम वह भोजन तो नहीं करते जो 3000 साल पहले दुनिया में था, या कि करते हो? उस संबंध में तुम बिल्कुल समसामयिक हो। तुम भोजन वही करते हो जो आज उपलब्ध है। कपड़े तुम वे तो नहीं पहनते जो तुम्हारे पुरखे पहनते थे। उस संबंध में तुम बिल्कुल समसामयिक हो। तुम टेरिलिन पहनते हो, टेरिकाट पहनते हो, और अब मुरारजी देसाई कोशिश कर रहे हैं कि खादी भी असली ना रह जाए, खादी भी नकली हो जाए। उसमें भी 80% कृत्रिम सिंथेटिक धागे मिला दिए जाएं। अब तो खादी भी आधुनिक होने की कोशिश कर रही है। कपड़े तुम आधुनिक पहनते हो, भोजन तुम आधुनिक करते हो, श्वास तुम आधुनिक लेते हो, लेकिन धर्म के मामले में भर तुम आधुनिक नहीं हो, क्योंकि धर्म में तुम्हारा कोई रस नहीं तो तुम उसमें भी आधुनिक होगे। न तो बुद्ध के समय के तुम कपड़े पहनते हो, न बुद्ध के समय का भोजन करते हो। लेकिन बुद्ध के समय की पूजा क्यों कर रहे हो? पूजा में तुम्हें रस ही नहीं। तुम कहते हो कोई भी हुई चलेगी, क्या लेना देना है। जिस बात में तुम्हें रस है उसमें तो तुम अत्याधुनिक होने की कोशिश करते हो। एक साल बीत जाती तो नई साल की कार का मॉडल खरीदते हो, नहीं खरीद पाते तो दिल में बेचैन होते हो। अगर कोई उपाय ही नहीं होता तो कम से कम कार की प्लेट नई लगा लेते हो। एम्बेसडर तो पुरानी है मगर लगा लिया एम्बेसडर मार्क 3। कम से कम इतना ही धोखा, क्योंकि बाकी एम्बेसडर तो एक ही जैसी, एम्बेसडर तो कभी दूसरी जैसी होने वाली है नहीं, वो तो वैसी की वैसी रहने वाली है। मगर मार्क 3 तो बाजार में मिल जाता है, वो तो लगा लिया। खुद को ही धोखा दे रहे हो, दूसरों को धोखा दे रहे हो। मुल्ला नसरुद्दीन के साथ एक दिन में उसकी गाड़ी में उसके घर गया। गर्मी के दिन भयंकर आग बरस रही, वो खिड़कियां ना खोले। मैंने कहा कि मुल्ला तू पागल है, तू पसीने से तरबतर, मैं पसीने से तरबतर। उसने कहा चाहे जान चली जाए मगर इज्जत का सवाल। मैंने कहा इसमें इज्जत का क्या सवाल, खिड़की क्यों नहीं खोलता? उसने कहा लोग क्या समझेंगे कि गाड़ी एयर कंडीशन नहीं। जान चली जाए उसने कहा, उसकी कोई फिक्र नहीं, मगर गाड़ी एयर कंडीशनड है, ये मोहल्ले वालों को ये पता होनी चाहिए। पसीना पसीना है। गाड़ी से उतरते से ही गिर पड़ा बिस्तर पे, चारों खाने चित्त। आधा घंटे में संभल पाया। मैंने कहा कि मुल्ला ऐसी एयर कंडीशनिंग से क्या फायदा? उसने कहा कुछ भी हो जाए मगर इज्जत तो आदमी को बचानी होती। तुम गाड़ी के संबंध में आधुनिक हो, मकान के संबंध में आधुनिक हो, कपड़ों के संबंध में आधुनिक हो, सब बातों में आधुनिक हो। सिर्फ धर्म के संबंध में पूछते हो कि आधुनिक कैसे हो, शायद तुम होने नहीं चाहते आधुनिक। नहीं तो जब तुम सब चीजों में आधुनिक हो जाते हो तो धर्म के संबंध में क्या अड़चन है?
अगर तुम कार का नया मॉडल पसंद करते हो, अगर तुम में थोड़ी भी बुद्धि होगी, तो तुम धर्म का भी नए से नया संस्करण पसंद करोगे, स्वभावतः। मोरारजी देसाई ने अहमदाबाद में कहा, मेरे सन्यासी उन्हें मिले तो उन्होंने कहा कि मैं इस बात से बहुत नाराज हूं कि आप अपने गुरु की तुलना महावीर से क्यों करते? उनकी तुलना महावीर से नहीं की जा सकती। उन मित्रों ने मुझे आके कहा, मैंने कहा कि इस बात में मैं मोरारजी देसाई से सहमत हूं। तुम क्यों मेरी तुलना महावीर से करते हो? मेरी तुलना महावीर से नहीं की जा सकती, क्योंकि महावीर 2500 साल पुराना मॉडल है। कुछ मेरी इज्जत की भी तो फिक्र करो। ये तो ऐसे हुआ कि मर्सिडीज बेंच 78 का मॉडल और तुम फोर्ड का नंबर 8 टी मॉडल, तुम कुछ मेरी इज्जत की भी फिक्र करो। 2500 साल बीच में गुजर गए हैं, 2500 साल का लाभ मैंने लिया है। उस 2500 साल का महावीर को कुछ भी पता नहीं, तुम महावीर को क्यों बीच में लाते हो? मैंने कहा, अब दोबारा मोरारजी देसाई को मिलो तो कह देना कि हमारे गुरु बहुत नाराज हुए। उन्होंने भी यही कहा कि यह बात बिल्कुल गलत है, कभी भूल के ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम अगर हर चीज में अत्याधुनिक हो तो धर्म के संबंध में क्यों नहीं? धर्म के संबंध में तुम प्राचीन को क्यों मूल्य देते हो? सच में तुम धार्मिक होना नहीं चाहती, ये तुम्हारे बहाने, ये टालने की तरकीबें, ये उपाय हैं तुम्हारे। कृष्ण के जमाने के रथ में तो नहीं चलते हो। जीसस तो गधे पे चलते थे, तुम तो गधे पे नहीं चलते हो। अब ईसाई होके और कार में चलना शोभा नहीं देता। जब ईसा मसीह खुद ही गधे पे चलते थे तो तुम ईसाई होके और कार में चल रहे। उस संबंध में तुमने बदल ली है बात, लेकिन ठीक उसी तरह और सारी चीजें भी गतिमान हैं। परमात्मा रोज नए फूल खिलाता है, परमात्मा रोज मसीहा भी जन्म करता है, परमात्मा रोज नए तीर्थंकर भी पैदा करता है, परमात्मा रोज नए पैगंबर भी भेजता है। परमात्मा थक नहीं गया है, मगर तुम पुरानों को पकड़ के बैठ जाते हो। पुरानों को पकड़ने में सुविधा है, कुछ करना नहीं पड़ता। धोखा भी हो गया कि धार्मिक हैं और कुछ करना भी नहीं पड़ता। कभी कभी पूजा कर ली, कभी कभी फूल चढ़ा दिए, झंझट मिटा ली, निश्चिंत हो रहे। नए को पकड़ोगे तो मुसीबत आएगी, मेरे साथ चलोगे तो मुसीबत आएगी। महावीर के साथ चलने से अब क्या मुसीबत है? कोई मुसीबत नहीं है अब। लेकिन मेरे साथ इंच इंच मुसीबत होगी, और वही मुसीबत है जो रूपांतरण करती है। आखिरी प्रश्न, भगवान आप क्यों इस मतांधों के देश में श्रम कर रहे? परंपराग्रस्त और रूढ़िवादी लोग आपको न समझें न समझेंगे। मैं स्वयं तो इस देश के अंधविश्वासों से इतना ऊब गया हूं कि सोचता हूं कहीं परदेश में जा बसूं। आपका क्या आदेश है? लोग सब जगह एक जैसे हैं, लोगों में कुछ खास भेद नहीं। यहां एक तरह के अंधविश्वास हैं, वहां दूसरे तरह के अंधविश्वास हैं।
कोई बुनियादी अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत मात्रा का अंतर होगा। क्या तुम सोचते हो कि मैं अमेरिका चला जाऊं तो मेरी बात ज्यादा सुगमता से समझी जा सकेगी? नहीं। जैसे यहां हिंदुओं को विरोध है, मुसलमानों को विरोध है, जैनों को विरोध है, वहां ईसाइयों को विरोध होगा, कैथोलिकों को विरोध होगा, प्रोटेस्टेंटों को विरोध होगा। तुम जान के चकित होगे कि मैं तो बाहर गए ही नहीं कभी, लेकिन प्रोटेस्टेंट चर्च ने अपने जासूस यहां भेजे, क्योंकि जर्मनी से बहुत से युवक आके संन्यास्त हो गए। प्रोटेस्टेंट चर्च को इससे बहुत हानि हो रही। मैं उनके लोगों को बिगाड़ रहा हूं, मेरा काम ही बिगाड़ना है। अब जर्मनी के चर्च को चिंता पैदा हुई है, उन्होंने जासूस भेजे हैं यहां कि यहां के संबंध में सारी बातें किसी भी तरह गलत सलत प्रचारित की जाएं जर्मनी में। जर्मनी में कभी गया नहीं हूं, लेकिन जितनी मेरी चर्चा इस समय जर्मनी में है उतनी भारत में नहीं। शायद ही कोई अखबार हो जर्मनी का जो मेरी चर्चा से नहीं भरा है। इस 2 महीने में ऐसा लगता है कि कोई सामूहिक षड्यंत्र है। सारे अखबार, सारे पत्र पत्रिकाएं, क्योंकि जर्मनी से एक बड़ी संख्या युवकों की आई है और स्वाभाविक है कि जर्मनी से युवकों की बड़ी संख्या आए। जर्मन कौम में थोड़ी हिम्मत है, थोड़ा बल है। यह अकारण नहीं है, आकस्मिक नहीं है उनका आना, थोड़ा बल है। जर्मन सरकार परेशान है, उसने भी जासूस भेजे कि यहां जांच पड़ताल की जाएगी कि मामला क्या है। मैं जरूर लोगों को सम्मोहित कर रहा हूं, क्योंकि जो यहां जाता है फिर लौटता नहीं। तुम सोचते हो मैं जर्मनी जाऊं तो मुझे चैन मिलेगा? मुश्किल होगी, यही इसी तरह की मुश्किल होगी, कोई भेद ना पड़ेगा। सच तो यह है, हिंदू जाति कितनी ही मतांध हो, पर हिंदू जाति से ज्यादा उदार जाति इस दुनिया कोई भी नहीं। इसे स्वीकार करना ही होगा। कितनी ही मतांध हो, कितनी ही अंधविश्वासी हो, लेकिन हिंदू जाति से ज्यादा उदार कोई जात दुनिया में नहीं। यहूदी जीसस को बर्दाश्त न कर सके, सूली पर लटका दिया। यूनानी सुकरात को बर्दाश्त न कर सके, जहर पिला दिया। और मुसलमान तो जाहिर ही हैं कि अत्यंत मतांध थे, उन्होंने मंसूर को मार डाला और फकीरों को मारा। भारत अकेला देश है जहां हमने बुद्धों पर थोड़ी बहुत झंझटें की, पत्थर फेंक दिए, गाली गलौज दे दी, नाराज रहे हम उन पर, मगर हमने कोई सूली नहीं लगा दी, हमने कोई गोली नहीं मार दी। हमने उन्हें भी धीरे धीरे स्वीकार कर लिया, आत्मसात कर लिया। जो मैं कह रहा हूं वह किसी भी देश में मुसीबत लाएगा, और इस देश से ज्यादा मुसीबत लाएगा। तुम कहते हो कि आप क्यों परंपरा परेशान हो रहे? मैं परेशान नहीं हो रहा, मैं पूरा मजा ले रहा हूं। परेशान तो रूढ़िवादी और परंपरावादी हो रहे हैं, मैं क्यों परेशान होने लगा? चिंता तो उन्हें हो रही, बेचैन तो वे हैं। कुछ जाएगा तो उनका जाएगा, मेरा क्या जाना है? मुझसे झंझट लेके उनके ही कुछ आदमी वे खो सकते हैं, मेरे पास तो कुछ खोने को नहीं।
मेरा कोई हानि होने का कारण नहीं है। परेशान हूं किसी बात से तो मैं करना ही बंद कर दूं, क्योंकि परेशानी मुझे कुछ रस नहीं है। तो जो भी मैं कर रहा हूं मैं उसे आनंद से कर रहा हूं, और जो भी हो रहा है उसे आनंद से देख रहा हूं। लेकिन तुम्हारी तकलीफ में समझता हूं, तुम्हें हैरानी होती होगी क्यों इतना श्रम करूं, और तुम इतने अंधविश्वासों से ऊब गए हो, तुम कहते हो कि मैं परदेश ही चला जाऊं। कुछ भेदना पड़ेगा, परदेश में तुम इसी तरह के लोग पाओगे। गम नहीं तो लज्जते शादी नहीं, बेअसीरी लुत्फ। दुख नहीं है वहां सुख नहीं होता, और जहां कारागृह नहीं है वहां स्वतंत्रता का अनुभव भी नहीं होता। सब द्वंद्व साथ साथ चलते, अंधेरे के साथ साथ रोशनी और जन्म के साथ साथ मृत्यु, सब द्वंद्व साथ साथ चलते हैं। मतांधता तो रहेगी दुनिया में, फिर भी हमें दिए जलाने, मतांधता में ही दिए जलाने। अब कोई सिर पीट के बैठ जाए कि अंधेरा बहुत है, क्या रोशनी करने से फायदा। मजा ही यही है कि अंधेरा है और रोशनी करनी। अंधेरा है तभी तो रोशनी करने का मजा है, और इतना अंधेरा कभी भी ना था जितना आज है, इसलिए जितना मजा आज रोशनी करने। बुद्ध के शिष्य ये आनंद नहीं ले सकते थे जो तुम ले सकते हो, क्योंकि इतना अंधेरा न था। आज अंधेरा बहुत है, मसालें जलानी। अंधेरे के कारण मसालें जलाना थोड़ी बंद कर देंगे, अंधेरे के कारण मसालें और जलाएंगे। अंधेरे की जिद है तो रोशनी की भी अपनी जिद होगी। मौजों की सयासत से मायूस न हो फानी, गिरदाब की हर तह में साहिल नजर आता है। लहरों के वेग से उदास न हो जाओ, मौजों की सयासत से मायूस न हो फानी, गिरदाब की हर तह में साहिल नजर आता है। भंवर की गहराई में जरा देखोगे तो हर भंवर की गहराई में किनारा दिखाई पड़ेगा। देखने का ढंग आना चाहिए, देखने का ढंग बदलो। स्थान बदलने से कुछ भी ना होगा। यहां से छोड़ के कहीं और चले जाओगे क्या होगा? थोड़े बहुत भेद से इसी तरह के लोग हैं, इसी तरह के अंधविश्वास हैं। कदम बढ़ाओ खिजा नसीबो, वो मंजिलें मुंतसिर हैं अपनी, जहां पहुंचकर निगाहो दिल को बाहर की ताजगी मिलेगी। उस आद में नौ की आमद आमद है, जिसके इदराक की दमक को बांकपन मिलेगा, हयात को दिलकसी मिलेगी। थोड़ी हिम्मत बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ खिजा नसीबो। आज माना कि पतझड़ है और कहीं फूल दिखाई नहीं पड़ते, मगर थोड़े कदम बढ़ाओ खिजा नसीबों, वो मंजिलें मुंतजिर हैं अपनी, बाहर की मंजिलें राह देख रही। वसंत प्रतीक्षा कर रहा है, जहां पहुंचकर निगाह दिल को बाहर की ताजगी मिलेगी। दिल और आंख दोनों ही तृप्त हो जाएंगे। थोड़ा बढ़ो, थोड़े कदम बढ़ाओ। उस आद में नौ की आमद, एक नए आदमी को लाना है इस पृथ्वी पर। नया आदमी आने की तैयारी में, तुम जरा करो, भूमि को तैयार करो, सींचो, खाद डालो। उस आदमी नौ की आमद, नया आदमी बस आने आने को है, किस घड़ी आ जाएगा कहना मुश्किल। उस आदमी नौ की आमद है, जिसके इदराक की दमक से, जिसके बोध की दमक भी काफी है, जिसके आने की भनक भी काफी है, जिसके पैरों की जरा सी आवाज भी काफी मधुर है। समाज को बांकापन मिलेगा, हयात को दिलकसी मिलेगी, जिंदगी मस्त हो सकती है। समाज फिर एक बांकेपन से, एक रंगीनी से भर सकता है। इंद्रधनुष फिर पैदा हो सकते हैं। तो भागकर कहां जाओगे? और भागकर जहां भी जाओगे इसी तरह के लोग पाओगे। भागकर पाओगे कि जिन लोगों को छोड़ाए हो वही लोग बेहतर थे। तेरी गरीबी का क्या मदावा
कि तू है एहसास का सताया, रहा अगर तेरा जहन मुफलिस तो हर जगह मुफलिसी मिलेगी। खलाए जहनी को अपने पुरकर, नहीं तो जीना भी होगा दूभर। यह जेब फितरत रही जो खाली, तो सारी दुनिया तही मिलेगी। वतन को तू छोड़ दे मगर, क्या गमे वतन तुझको छोड़ देगा। वो साज की हो कि मतरुबा की, हर एक सदा दुख अहले वतन मिलेंगे, तो वह भी तस्वीर गम मिलेंगे। अदा अदा गमजदा मिलेगी, नजर नजर सबनबी मिलेगी। यहां का जब तचगिरा छिड़ेगा, तो उन फिजाओं में दम घुटेगा। बुझी बुझी होगी समा दिल की, धुआं धुआं जिंदगी मिलेगी। न कर मुझे मौत के हवाले, वतन से ये दूर जाने वाले। यहां तड़फती हैं आज लाशें, यहीं पे कल जिंदगी मिलेगी। यह जर्द पत्ते सिमट सिमट कर समेट ही लेंगे अपने बिस्तर। चमन सलामत बहार एक दिन तवाफ करती हुई मिलेगी। नया जमाना नया सवेरा, नई नई रोशनी मिलेगी। यह रात जब ले चुकेगी हिचकी, हयात एक दूसरी मिलेगी। ये रात टूटने को है, ये रात एक हिचकी पे टूट जाएगी। यह जर्द पत्ते सिमट सिमट कर समेट ही लेंगे अपने बिस्तर। ये सूखे पत्ते चले जाएंगे अपने आप, ये सूखे पत्ते खाद बन जाएंगे बाहर के लिए, बसंत के लिए। यह जर्द पत्ते सिमट सिमट कर समेट ही लेंगे अपने बिस्तर। चमन सलामत बहार एक दिन तवाफ करती हुई मिलेगी। जल्दी ही तुम पाओगे वसंत आ गया, बहार परिक्रमा कर रही। सब तुम पर निर्भर है। भागने से कुछ ना होगा, जागने से कुछ हो सकता है। नया जमाना नया सवेरा, नई नई रोशनी मिलेगी। आज इतना है।